हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। हमने अपने कल के वीडियो में नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया था, यानी राष्ट्रीय स्तर के जो भी घटनाक्रम थे उन्हें कवर किया था। आज हम इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको ये जो PDF है टेलीग्राम के ग्रुप एंड चैनल में मिल जाएगा @नियति पीसीएस क्लासेस। साथ ही आप अगर जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो भी हम लोग अपलोड करते हैं वहाँ पे क्विज के माध्यम में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप या चैनल में दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज यू विश। तो वहाँ पे आपको क्विज भी मिलेगा। जीएस का भी क्विज स्टार्ट कर दिया गया है आज से, और करंट अफेयर्स का क्विज भी आज से स्टार्ट किया गया है। ये आपको एग्जाम टाइम तक मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको जो बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पे क्विज के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैनल को। अगर आपसे पहले आपने नेशनल करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आप देखिएगा। ठीक है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कब तक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। तो ये डेट देखिए, 13 जुलाई 2022 तक। जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में आया वह चक्रवाती तूफान जिसके कारण अमेरिका का आसमान हरा हो गया था। तो देखिए, डेरेचो तूफान आया था जिसकी वजह से अमेरिका का आसमान हरा हो गया था। वह संगठन जिसके महासचिव का 63 वर्ष की अवस्था में जुलाई 2022 में निधन हो गया। तो ये महासचिव कहाँ के थे? ओपेक के थे, और महासचिव का नाम क्या था? मोहम्मद वर्किंडो। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने पिछले 70 सालों में पड़े सबसे भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी? तो ये क्या है? इटली के द्वारा ऐसा किया गया था। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। ये थीम जरूर याद करिएगा आप लोग। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? तो जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया चीन की अध्यक्षता में हुआ। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस का जो थीम था वो क्या था? तो रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशियन। 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण की और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या थी? एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और सबसे पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है फूजियान। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की थीम क्या है? चौराहे पर संगीत, म्यूजिक एट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट देखेंगे, म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। फिर बात करते हैं वह देश जहां स्थित जो खुबगुल झील नेशनल पार्क है, जून 2022 में उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। मंगोलिया है और वहाँ पे ही स्थित है खुबसगुल झील नेशनल पार्क। जून 2022 में कहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा पौधा नाम है पार्डिसोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है? तो उसका नाम ही है पार्डिसोनिया ऑस्ट्रेलिया। आप गेस कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की है, नाम है आरती प्रभाकर। दुनिया भर के वनों की जो वन है उनकी स्थिति के बारे में 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो ये हुए हैं 420 मिलियन वन नष्ट। वह यूरोपीय देश जिसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई 2022 को अपने पद से त्यागपत्र दिया है, ये ब्रिटेन से हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान नारा शहर में, देखिए कहाँ पे, नारा शहर में हत्या कर दी गई। शिंजो आबे नाम था उनका, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 29-30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैड्रिड स्पेन में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो देखिए ये कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में मिला
थियो मार्गारिटा मैग्निफिका। जुलाई 2022 में नफ्ताली बेनेट की जगह कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने? येर लैपिड। 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। नाम क्या है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति बने हैं फिलीपींस के। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास नाम क्या है? रिम पैक 2022। भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? INS सतपुड़ा ने। ठीक, INS सतपुड़ा। जून 2022 में ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट है, इनके द्वारा वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया। सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में है ये वियना। फिर से देखिए, वियना और ऑस्ट्रेलिया 2 शहर ऐसे हैं जो रहने योग्य हैं विश्व में। वह देश जिसकी सदस्यता से संबंधित परिग्रहण प्रोटोकॉल पे 30 सदस्यीय नाटो सदस्य देशों ने 5 जुलाई 2022 को साइन किया है, तो स्वीडन और फिनलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ में संख्या की दृष्टि से कौन देश शीर्ष पे है? तो ये भारत हो जाएगा। वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया। फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई टैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स समारोह में किस हवाई अड्डे को 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है? तो देखिए, ये कतर का हवाई अड्डा है जो कि हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में इसको जो है स्काई ट्रैक्स 2022 का अवार्ड दिया गया है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जो ईयरबुक 2022 में रूस में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है रूस में। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में किया गया है। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम बताएं। टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लैनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम क्या है? तो कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को शीघ्र ही लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये द विंची है। द विंची द फुल फॉर्म ऑफ डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। नेक्स्ट, द मिशन, ये जो मिशन है 2029 में वीनस के निकट उड़ान भरेगा और 2021 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा जून में। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हर्बल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो नासा ने ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया है। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे पहले 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया है? तो नाम है इसका जुलजाना। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए $600 अरब की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो G7 में किया गया है। 24-25 जून 2022 को रवांडा की गाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो को। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो ये सतीश पाई हो जाएंगे। जून 2022 में किसी फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? येल ब्राउन पीवेट को। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन सह मेजबान देश कौन थे? केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विथ नेचर। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन कर रहा है। 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? फ्रंटियर को। अमेरिका का है ये फ्रंटियर। पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सास्केल श्रेणी में आता है। 1 सेकेंड में जो आपका
क्विंटिलियन कैलकुलेशन करता है, यानी करोड़ों का कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को जो है पिछाड़ दिया है, ठीक है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? हरिनी लोगन ने जीता है। 7 जून 2022 को नाटो का बाल्टिक सागर में किस नाम से वार्षिक नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो नाटो का जो है बाल्टॉप्स के नाम से किया गया है, ठीक है। जून 2022 में किस देश ने निर्धारित सीमा से पूर्व पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? तो ये भारत ने रखा है। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 में जून में कहाँ पे आयोजित किया गया है? मंगोलिया में किया गया है। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये कसाबा कोरोसी को, ठीक है। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये जो टोक्यो और जापान में है, जो वहाँ पे। वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो सुनतियांग को स्थापित करेगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में किस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? सजिटेरियस। जून 2022 में प्रथम सप्ताह में किस चक्रवाती तूफान ने मैक्सिको में भारी तबाही मचाई? अगथा। अगथा कहाँ आया था? मैक्सिको में आया था, याद रखिएगा। जून 2022 में रूस ने किस देश को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो रूस ने बेलारूस को जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल के दिनों में इटली और कजाकिस्तान में चर्चा में रहा जो हर्मिट क्या है? देखिए, हर्मिट एक स्पाईवेयर है। हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रशांत क्षेत्र में जो है एक नई पहल शुरू की है। नाम है पार्टनर्स इन दी ब्लू पैसिफिक। स्काई कोवी-1 किस देश की पहली कोविड वैक्सीन है जिसको जून 2022 में स्वीकृति दे दी गई है? ये दक्षिण कोरिया की वैक्सीन है। चांद पे फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है। 20-21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आदिस अबाबा इथियोपिया में। जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा सर्वश्रेष्ठ शहर है? लंदन है। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का थीम क्या है? तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया 8 जून 2022 यानी 8 जून को, और टुगेदर वी वांट स्ट्रॉन्गर इसकी थीम थी। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने ईसी ने कब तक समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने का एक मसौदा प्रस्ताव रखा है? 2023 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में जो G7 समिट हुई थी, इसके लिए जो गरीब देश हैं कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने जो दुनिया के सबसे बड़े लिली कुमुदनी यानी जल कुमुदनी के पौधे की खोज की है, तो लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटनिकल गार्डन में, ठीक है। मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश में स्थित 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सावा झील सूखने के कारण चर्चा में है? तो देखिए, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सावा झील जो है इराक में है और ये सूख रही है। कारण क्या है कि क्लाइमेट चेंज और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से। वह भारतीय जिन्हें मई 2022 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया है? कमल बाबा, याद रखिएगा। अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद की हाल ही में मृत्यु के बाद किसको नया राष्ट्रपति बनाया गया? यूएई का शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। फ्रेंड्स, अच्छे से सुनिए क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, क्विज होती है, उसको हम लोग टेलीग्राम में अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे आप जाके उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है, मई 2022 में आयोजित दूसरे वैश्विक कोविड सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, दूसरे वैश्विक कोविड सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा।
मई 2022 में किसे फिलीपींस का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो फिलीपींस के जो नए राष्ट्रपति हैं वो है मार्कोस जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, क्या नाम है, स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है? तो देखिए चेक गणराज्य में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में। कंट्री ऑफ ऑनर किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में। मई 2022 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो ये है एलिजाबेथ बोर्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? लाइट प्रदूषण यानी लाइट पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस था उसकी थीम क्या थी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। मई 2022 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस की जो थीम थी, सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो रैंक 1 कंट्री है वो है नॉर्वे। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक चुना गया है, तो ये नए महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो, नाम याद रखिएगा, ILO के नए महानिदेशक हैं। इमरान खान के त्यागपत्र के बाद 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के 23वें, कौन से नंबर, 23वें, एक बार याद है बिहार PCS या किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था नंबर ऑफ जो बाइडन का कौन से नंबर के थे, तो इसी प्रकार से आप पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। तो ये हैं शहबाज शरीफ, 23वें नंबर के हैं। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। नेक्स्ट है, मई 2022 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस की जो थीम थी वो क्या है? 100 ईयर ऑफ प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसेमिया दिवस की थीम, बी अवेयर शेयर केयर। नेक्स्ट है, 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी नर्स अ वॉयस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। याद रखिएगा इस थीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में मई 2022 दुनिया के सबसे लंबे कांच के नीचे पुल का उद्घाटन किया गया है? सबसे लंबे कांच के नीचे पुल का उद्घाटन किया गया वियतनाम में। किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो भारत को बनाया गया, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कमाए वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस योजना को स्टार्ट किया है? अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। किस यूरोपीय देश ने गैर यूरोपीय संघ देशों के लिए नए राजनीतिक संघ का प्रस्ताव रखा है? तो ये फ्रांस है। 9 मई 2022 को किस महासागर के तल में एक खोजी दल द्वारा पीली सड़क जैसी एक अवसंरचना खोजी गई है? ये प्रशांत महासागर में खोजी गई है। वह देश जिसके राष्ट्रपति 15 मई 2022 को नाटो संगठन है उसकी सदस्यता लेने की इच्छा व्यक्त की है, तो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ऐसा किया। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है? तो विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? दक्षिण कोरिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस, ये किसके द्वारा मनाया गया है? ये आपका ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया है। और इसका जो थीम है द आर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक, 10 मई को मनाया गया है। मार्च 2022 में यूनेप द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ढाका हो जाएगा। ढाका याद रखें ध्वनि प्रदूषण के नाम पे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन जिसने हाल ही में एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा सबसे जटिल लाइव फायर क्या है? लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? लॉक्ड शील्ड 2022। अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पे साइन करने वाला ISA का 105वां सदस्य कौन बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल।
21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, ये इसकी थीम थी। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना पिछला ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला कौन है? तो ये है नेपाल के कौमी नेता शेरपा। नेक्स्ट है, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर। ये सारे प्रश्न आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन 2 शहरों को 2021 की ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? मुंबई और हैदराबाद। याद रखिए, दोनों का नाम याद रखिएगा। भीषण आर्थिक मंदी के कारण जनता द्वारा सरकार के इस्तीफे की मांग को देखते हुए किस देश ने अपने यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की? ये है श्रीलंका। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी किस देश में आया, तबाही मचाई? तो फिलीपींस में आया था। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 क्या बना? तो देखिए, 2022 का विश्व पुस्तक राजधानी बना मैक्सिको का ही एक प्लेस है, नाम है गुआडालाजारा। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2022 को रूस ने दुनिया की किस सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है, RS-28 सरमट है, इट्स सरमट, ओके, बाय रूस। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? कहाँ पे नियुक्त किया गया है इनको? तो ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त की गई है, पहली अश्वेत महिला है, नाम है इनका केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। थीम क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद 2022 हुआ, कहाँ पे किया गया? देखिए, वाशिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया था, नाम याद रखिएगा। हाल ही में एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान ने SpaceX कंपनी द्वारा प्रक्षेपित किए गए स्टारलिंक उपग्रहों को नष्ट कर दिया। तो कितने थे वो? 40 थे, उन्हें नष्ट कर दिया। हाल ही में विनाशकारी उपग्रह प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो विनाशकारी उपग्रहों पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका पहला देश बन गया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पॉइजन पिल नामक योजना की शुरुआत की है? तो इसको स्टार्ट किया गया ट्विटर द्वारा। वह देश जहां के गिलबर्ट होंगबो को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक बनाया गया है। तो ये जो गिलबर्ट होंगबो हैं टोंगो से। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई है? तो क्वाड की जो भागीदारी के अंतर्गत जो वैक्सीन का जो टीका है को कंबोडिया में भेजा गया है पहले। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल की थीम क्या है? तो 5वीं बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल जो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, आयोजित हुई थी वहाँ पे। तो इसकी थीम है टुवर्ड्स अ रेजिलेंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। नेक्स्ट है, 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक या दिवस की जो थीम है बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या है? रीड सो यू नेवर फील लो। अप्रैल 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव में 58.6% मत प्राप्त करके जो इमैनुअल मैक्रो दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने। और मैक्रो जिस राजनीतिक दल में है तो उसका नाम क्या है? देखिए, याद रखिएगा, एन मार्स पार्टी नामक राजनीतिक दल से ये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक मनाए गए विश्व प्रतिरक्षण टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? तो ये है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। अप्रैल 2022 में सिप्री द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है वर्ल्ड का, तो इसमें सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है? तो ये अमेरिका कर रहा है। कितना बिलियन डॉलर कर रहा है? तो $801 बिलियन खर्च कर रहा है। वैश्विक स्तर पे 28 अप्रैल 2022 को मनाए गए कार्यस्थल पर
सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक दिवस की थीम क्या है? तो सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य, संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने के लिए निर्णय लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनेगा नॉर्वे। 8 मई 2022 को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम है बी ह्यूमन काइंड। 26 अप्रैल 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या है? तो IP एंड यूथ इनोवेटिव फॉर अ बेटर फ्यूचर। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक का जो इंडेक्स का रैंक है इंडिया का, वो बताइए कमेंट करके अगर आपको मालूम है तो। ठीक है, मैंने पढ़ाया है। और जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है इसकी थीम है IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। हाल ही में नासा के किस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर सूर्य का वीडियो कैप्चर कर लिया है? तो परसेवरेंस ने किया है। 30 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस की जो थीम थी अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है? रूस को किया है। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है? तो 15 मार्च को। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। मार्च 2022 में जारी सिपरी की रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? मतलब भारत जो है जो दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है वो कौन सा? सबसे ज़्यादा भारत खरीदने लगा है। पहले आता था आपका सऊदी अरब, अब भारत जो है रिप्लेस कर गया उसको। वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। सन लिक्विड ईंधन को यूज़ करने वाली तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की कौन सी विनर है? तो कैरोलिना विलावस्का। कहाँ से संबंधित है? पोलैंड से संबंधित है, याद करिए इसको। और ये कहाँ हुआ था? तो ये लॉस एंजलिस में हुआ था, अमेरिका। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा स्टार्ट की है? तो भारत में स्टार्ट की है गूगल ने। मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि कर दी थी? ये किसने किया है? नेपाल ने किया है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहाँ पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना, स्पेन में। ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिसे 9 वर्ष 2022 के अवसर पर महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये है टोनी ब्लेयर। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस की जो थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ईरान हो जाएगा। नूर 2 ईरान के द्वारा। किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम लॉन्च करने की घोषणा की थी? ये है रूस। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया है? तो ये मेडागास्कर ने किया है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नीदरलैंड में किया गया है। अगला प्रश्न, 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम क्या है? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डाल्फिन का प्रयोग किया है? तो ये इजरायल हो जाएगा। 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत। 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? मैथमेटिक्स यूनिट्स। 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का थीम क्या है इस बार का? रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। नेक्स्ट, 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस की थीम क्या है? तो क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड।
फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नाइस ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूनेप के द्वारा। 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच में समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में, जो कि फ्रांस में है, का सम्मेलन किसका हुआ था? वन ओशन समिट का। वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाइबारी नाम से पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो हाइबारी नाम से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की जापान ने। 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनौतियां एवं अवसर। 22 मार्च 2020 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? तो लव स्पैरो। हाल ही में, अच्छा बताइए, बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है, वो कौन है बिहार का? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? कनाडा बन गया है। फिर 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का थीम क्या है? तो वाइटल सर्वाइवर इज अचीवेबल #थ्रू योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम क्या है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया, तो ये थे यूजीन न्यूमैन पार्कर। याद रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा और देख लीजिएगा। कुछ फैक्ट हम लोग बाद में लेके आएंगे, इन सारे फैक्ट्स के बाद में हम लोग कुछ डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, ठीक है? तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें सीख लेंगे। यूक्रेन पे आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कौन सा अवार्ड वापस ले लिया है? तो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार को वापस ले लिया है। 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का थीम क्या है? नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानूनों को अपनाएं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं? तो इसमें सूची में शामिल किया है नार्डिक देश की क्लिंकर नौकाएं। नार्डिक देश में कितने कंट्रीज आते हैं? तो देख लेते हैं हम लोग। उसमें कुल 5 कंट्रीज आते हैं, डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में किस रोबोट ने दुनिया की पहली लोपोस्प्रोफिक सर्जरी बिना किसी इंसानी मदद की है? तो वो है स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए या जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए, तो ये है फ्रांसिस केरे, नाम याद रखिएगा। यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू एंड कश्मीर में भेड़ पालन तथा फार्मिंग सेक्टर में दोगुनी पैदावार बढ़ाने के लिए समझौता किया है या साइन किए हैं? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में किया है ऐसा। पहले किसने किया था? यूएई ने किया था। दोबारा में किसने किया? न्यूजीलैंड ने किया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव चुना है? तो हैथम अल थैसी को चुना गया है, जो कि कुवैत से है। हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पहली महिला जज नियुक्त किया है? तो ये है आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक। हेलेंसिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको निष्क्रिय कर देगा? तो ये है ट्रिस्ब 92। जनवरी 2022 में किसने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो एससीओ के नए महासचिव हैं झांग मिंग, चीन से हैं ये। हाल ही में एचआईवी के सह खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? तो ये एचआईवी के सह खोजकर्ता भी थे तथा वायरोलॉजिस्ट भी थे, फ्रांसीसी थे ये, ल्यूक मंटैग्नियर। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 की बात हो रही है। दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन है? तो इस्तांबुल, टर्की। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी चेंज कर दी है। कहाँ पे बनाई है? नुसंतारा में। पहले कहाँ थी? जकार्ता में थी, ठीक है। नुसंतारा बोर्नियो का एक आइलैंड है, ठीक है, आइसलैंडिक आइलैंड जैसा है। आगे क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 में शीर्ष जो है कौन सा कंट्री है? तो ये आपका सऊदी अरब हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? एंग्जाइटी को, यानी कि चिंता को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर है।
पिछले दिनों कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 120वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो ये एंटीगुआ और बारमूडा हैं, 102वें सदस्य के रूप में आए थे। अभी हाल ही में कुछ और कंट्रीज इसमें ऐड हो रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिए उनको। और अभी मैंने शुरुआत में भी डिस्कस किया था, आपको याद है तो आप कमेंट करें। हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कहाँ बन गई है? तो ये दुबई में बन गई है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की जो अनुमति है देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये इजराइल है। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है? तो ये स्विट्जरलैंड में हुई है। हाल ही में शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? शियोमारा कास्त्रो ये जो है होंडुरास की राष्ट्रपति बनी है पहली। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो ये WHO ने लॉन्च किया है। दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए किस देश ने सोलोमन द्वीप पर दूतावास खोलने की निर्णय लिया है? अमेरिका ने लिया है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर को अपना नया 2021 में प्रेसिडेंट किसको चुना है? अहमद नासिर अल रईसी कहाँ से हैं? UAE से हैं। 24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला PM चुना गया है? तो ये है मैगलाडेना, फिर से मैगडालेना एंडरसन फ्रॉम स्वीडन। ओके। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 कहाँ प्रस्तावित है? तो ये शर्म अल शेख में है, मिस्र में, 2022 का। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नवामी कवासे को गुडविल एम्बेसडर बनाया है? यूनेस्को ने, जापान के हैं ये। 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या है? प्राइवेसी मैटर्स। फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक समता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस की थीम क्या थी? जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोविफेनस को मंजूरी दे दी है? तो कोविफेनस को मंजूरी दी कनाडा ने। कोविफेनस वैक्सीन को मेडिकेवो इंक मित्सुबिशी केमिकल फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाया है। भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया है? सिबिर क्या है? तो ये एक आइस ब्रेकर है और ये रूस के द्वारा बनाया गया है भारत की हेल्प के लिए। फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? तो फ्लाइंग बोट द जेट जो है हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी और ये दुबई ने बनाया है, फ्लाइंग बोट है। ब्रेक फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषक में शीर्ष रैंक दिया? तो कोका कोला को दिया गया। फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने के लिए लक्ष्य जो है रखा है? कैंसर मून शॉट। ये है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पे किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट चियन बिट ड्रीम्स फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने की है। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की थीम क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये है अमेरिका। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया या प्रस्तावित है? इंडोनेशिया। 17वां शिखर है G20 देशों का। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? 2021 की बात हो रही है तो ये वैक्स हो जाएगा। 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम क्या है? सेंडई 7 कैंपेन। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला जो स्मारक सिक्का 5 पाउंड को लॉन्च किया।
सिक्के में जो प्रयुक्त उद्धरण है, क्या है उद्धरण? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, भाई महात्मा गांधी एट यूनाइटेड किंगडम। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है, तो ये अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट की एक रिपोर्ट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है सबसे पॉपुलर यानी मोस्ट पॉपुलर जो नेता है इन द वर्ल्ड। 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की जो थीम थी वो क्या है? एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? देखिए नूरी के नाम से दक्षिण कोरिया ने अपना रॉकेट लॉन्च किया है। ईरान का भी एक रॉकेट है, थोड़ा थोड़ा मैच करता है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया 2050 तक करेगा। हाल में सूर्य पे बनी एक सौर ज्वाला से ने जो है एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया है। ये तो सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पे पहुंचा? फिर 4 नवंबर 2021 को पृथ्वी पे पहुंचा। 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पे मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय क्या है? जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में कौन से देश ने घोषणा की कि 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो ये 2060 तक सऊदी अरब लक्ष्य प्राप्त करेगा। ग्लासगो में कोप 26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? तो अमेरिका है। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? तो ये अमेरिका है। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस का थीम क्या है? जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में किया गया या उसने किया। 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस की थीम क्या है? इंटरनेशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की थीम क्या है? हड्डियों की ताकत की सेवा। 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस की थीम क्या है? भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी दिवस की जो पक्षी दिवस था उसकी थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन 6 महीने से प्रवास कर रही चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला बन गई, तो ये है वांग यापिंग। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? चालक रहित है, स्वचालित है, ये हैम्बर्ग जर्मनी में किया गया है। 2021 से 23 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में किसको जो है बनाया गया? ये भार मिला है, नियुक्ति मिली है भारत को। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो ये जनता, पृथ्वी और समृद्धि। हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये मोजाम्बिक बन गया है। 26 से 28 नवंबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनेई में संपन्न 38वें एवं 39वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या है 2021 की? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम चेंज कर दिया, मेटा रखा है। अक्टूबर 2021 में नाम रखा है, मंथ याद रखिएगा। 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की जो थीम है वो क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए अपनी तरह का एक पहला मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? लूसी मिशन, और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसको लॉन्च किया। 9 अक्टूबर 2021 को
वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस की थीम क्या है? इनोवेट टू रिकवर। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम बताएं। सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस की थीम क्या थी? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी मिल गई? तो देखिए RTS5/AS01 ये एक मलेरिया का टीका है जिसको 6 अक्टूबर को मंजूरी मिल गई है बाय WHO। 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम क्या है? यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। 20 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व नदी दिवस का थीम हमारे समुदायों में जल मार्ग। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? मूरा रड़वा देनू बायोस्फीयर रिजर्व। 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो ये है भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? तो वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 18 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व बांस दिवस की जो 12वां संस्करण था थीम क्या थी? बैम्बू प्लांट, इट्स टाइम टू प्लांट प्लस बैम्बू। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है गॉर्डन ब्राउन। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ वर्चुअल माध्यम से? दुशानबे, तजाकिस्तान। क्या था ये? तो ये संघाई सहयोग संगठन था। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद महासागर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है? तो ये आकस है। आकस में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ना ही भारत आता है ना ही जापान आता है, याद रखिएगा। 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा है? मैथ्यू हैंसन। 7 से 8 सितंबर 2021 को संसद की अध्यक्षता का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ? तो संसद के अध्यक्षों का वियना, ऑस्ट्रेलिया में 5वां सम्मेलन हुआ। हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक किसने परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया ने। फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है? अनुपम खेर को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? एक, न्याय, संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति है। ताजिकिस्तान में दुशांबे है वहाँ पे 17 सितंबर 2021 को हुए SCO समिट। फिर से देखें, SCO का जो समिट हुआ था वो 21वां समिट हुआ था। एक डिसीजन लिया था वहाँ पे और फिर SCO का नवा कौन सा पूर्ण सदस्य बन गया? तो ईरान को नवा पूर्ण सदस्य बनाया गया है। वर्ष 2021 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? एक साथ मिलकर उभरें, मजबूती से उभरें। ठीक है, तो G20 का जो 2022 है वो इंडोनेशिया में होगा और 2023 का जो G20 है वो कहाँ होगा? थोड़ा बताइए आप लोग, कमेंट करें आप लोग। नेक्स्ट है 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो ये इंडिया बन गया है। 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व नारियल दिवस की थीम क्या है? तो कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है? अमेरिका की है चांकिलो। वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर मिला है, स्टार, ये श्रीलंका में मिला है। वह देश जिसमें मंगछेदु जल विद्युत परियोजना
को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रुनेल मॉडल से सम्मानित किया, तो ये भूटान की है। हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारतीय मूल की महिला को किसको मिशन निदेशक नियुक्त किया है, तो ये वीना रेड्डी है, जो कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए चुनी गई है, निदेशक बनी है ये। 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम बताएं। ट्रांसफॉर्मेटिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। नेक्स्ट है 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की थीम बताएं, तो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लॉयंस। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा 2030 तक समाप्त करेगी। हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया आपका 14 स्टार्ट किया गया है, तो ये नकली दवाओं के लिए स्टार्ट किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस कैरेबियन कंट्री के प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई उनके निजी आवास में, तो ये थे राष्ट्रपति हैती के राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस। क्या नाम था? जोवेनेल मोइस, नाम याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जो सम्मानित करने के लिए किस दिन को मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है, तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाएगा। 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है, तो मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए डिजिटल विभाजन को कम करना। हवा से हवा कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहाँ शुरू किया है, तो ये आइसलैंड में स्टार्ट किया है, हवा से कार्बन को कैप्चर करेगा। ओरका नाम है, आइसलैंड में है। 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ पे हुआ, तो ये भारत की अध्यक्षता में मनाया गया है। ठीक है, वर्चुअली मनाया गया है भारत की अध्यक्षता में। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में नौका NAUKA नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है, तो ये अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। वह 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिन्होंने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेपर्ड से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफल यात्रा करके सबसे अधिक उम्र में उपलब्धि अर्जित कर ली है, तो ये है वल्ली फंक, जो कि 82 वर्ष की अमेरिकी महिला है और इन्होंने ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेपर्ड में जो है अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली है। फिर आते हैं नए क्वेश्चन की ओर। 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक है की थीम बताएं, तो बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर ये थीम है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन कहाँ किया गया, डेनमार्क में किया गया। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक, ये याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन हिल लॉन्च किया गया है, दुबई में लॉन्च किया गया है। जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश है ग्रीस। वह देश जहां के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए, ये कंबोडिया में है। 2001 जो पार्क है उसका नाम है विराचे नेशनल पार्क, कंबोडिया, भौंकने वाले हिरन। जून 2021 में किस देश को फेथ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो ग्रे लिस्ट है शामिल किया गया, तो कि पहले पाकिस्तान था, अभी फिलीपींस को भी ऐड कर दिया गया है। जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है, तो कोलंबिया में है। ठीक है, कोलंबिया और कंबोडिया में कंफ्यूज मत होना, याद करिए और लोकेशन देखिए कि कोलंबिया कहाँ लोकेटेड है और कंबोडिया कहाँ लोकेटेड है। वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशिया पर्वतारोही कौन बन गया, हांग जोंग चाइना से है, ये नेत्रहीन है। WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है, तो चाइना बन गया है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए तो 3 दशकों में सबसे अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला।
खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम से अपने पहले कृत्रिम उपग्रह केप कैनावरेल से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? कमर अल कुवैत। 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की जो एक मिसाइल है उसका अनावरण किया गया है। तो इजराइल ने किया है, सी ब्रेकर नाम है उसका, ठीक है, लॉन्च्ड बाय इजराइल। 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की थीम बताएं? तो ये है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस की जो नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका है उसमें दक्षिणी महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दे दी गई है। दक्षिणी महासागर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है ब्राज़ील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबोन। यहाँ पे 5 कंट्रीज़ को चुना गया है। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक इन्वेंशन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या है? तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, याद रखिएगा इसको। 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वीं G7 समिट 2021 की थीम बताएं? बिल्ड बैक बेटर। 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस की थीम क्या है? टर्टलस रॉक। मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई किसने पूरी की? सांग यिन हंग। कहाँ से हैं ये? हांगकांग से हैं ये, ठीक है, हांगकांग से। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर कर लिया, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो गया है। अब हमारा जो आगे का स्ट्रेटजी उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसमें हम लोग आर्थिकी यानी कि जो इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स है, आर्थिक जो आंकड़े हैं उन्हें देखेंगे। साथ ही हम लोग गेम्स और प्राइज़ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा करंट अफेयर्स कवर होगा और फिर हम उसको स्पीडी के माध्यम से देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आप लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।